गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में नेटवर्किंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। 1960 में क्या हुआ, यूएस के डिफेंस से कॉन्सेप्ट आया नेटवर्किंग का। द इनिशियल कॉन्सेप्ट बिगिंस विद द यूएस डिफेंस से कॉन्सेप्ट आया। फिर देन 1970 में क्या हुआ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज चली नेटवर्किंग में, जिसने क्रिएट किया रिसर्च और नेटवर्किंग पर्पस के लिए हुआ। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया, ईयर भी पूछा गया, इसको आप याद रखेंगे। 1970 में हुआ था। 1980 में क्या हुआ, हमें एक डिजिटल इक्विपमेंट कंपोनेंट नेटवर्क से मर्ज करके मिला कमर्शियली यूज। हम इसको 1980 से कमर्शियली यूज कर सकते हैं नेटवर्क को। 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमारे इंडिया में इंटरनेट आया 15 अगस्त 1995। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीएस भी बोलते हैं। आईपीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया हुआ है। IPs are generally classified into 3 tiers based on the scope and infrastructure. तो फर्स्ट हम देखते हैं टायर 1। ये क्या कहता है? टायर 1 जो होता है वो ग्लोबल प्रोवाइडर्स होता है, लाइक वर्जन एंड डोकोमोस। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लेइंग द अंडरसी एंड ट्रांस कंडीशनल केबल कनेक्टिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज में जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग टायर 1 में लेते हैं। टायर 2 क्या कह रहा है, जो एयरटेल और जियो का कनेक्शन है विद इन द कंट्रीज के बीच में, वो नेटवर्क आता है टायर 2 से। टायर 3 क्या कह रहा है, दे आर द रीजनल लोकल प्रोवाइडर सच एज हटवे एंड निकोवा ऑपरेटिंग विद द स्मॉल एरिया। जो हमारे विद इन द सिटी में रीजनल एरिया में जा रहा होता है, वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो टायर 3 से आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल स्मॉल एरिया ऑफ नेटवर्क होता है, जैसे हमारे घर में वाईफाई वगैरह जो लगी होती है, हम अपने फोन से मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, वो जो भी नेटवर्क रहता है वो टायर 3 नेटवर्क के अंदर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स और मीडियम्स। कम्युनिकेशन चैनल्स, किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? वायर्ड चैनल क्या होते हैं? कम्युनिकेशन चैनल जो मीडियम होते हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है हमारा वायर्ड चैनल और सेकेंड है हमारा वायरलेस चैनल। वायर्ड चैनल क्या होता है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल है, वो होता है हमारा वायर केबल। उसमें क्या होता है, उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁻ ms स्पीड ऑफ द लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे वर्क करती है ये लाइट ट्रांसमिशन होती है। और कहाँ पे यूज होती है? इट यूजेस फ्लेक्सिबल फाइबर ग्लास वायर एंड अचीव द हाई स्पीड ऑफ द स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। ये क्या होता है, एक कॉमन टाइप का लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क वायर में वर्क होता है। इसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। कोएक्सियल केबल क्या होता है, जो टीवी के नेटवर्क्स के लिए यूज होता है, उसको वहां पे कोएक्सियल केबल यूज होता है। सेकेंड है हमारा वायरलेस चैनल्स। क्या होते हैं, जिसमें हमें वायर्स की जरूरत नहीं होती है, वो वायरलेस होते हैं। दे यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर ट्रांसमिशन। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं। वायरलेस चैनल क्या कर रहे थे, फिजिकल केबल यूज कर रहे थे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। वायरलेस चैनल क्या करते हैं, ये यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर द ट्रांसमिशन। इसमें होता है हमारा रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होता है, यूज फॉर द एफएम रेडियो के लिए यूज होता है। माइक्रोवेव स्मार्टफोन और वाईफाई राउटर्स के लिए यूज होते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। वो क्यों यूज होता है, स्पेसिफिक यूज ऑफ माइक्रोवेव फॉर डेटा ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव से जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसके लिए यूज होता है। इंफ्रारेड में क्या होता है, जो हमारे टीवी के रिमोट्स कंट्रोल होते हैं, जैसे हम लोग टीवी को कंट्रोल कर रहे होते हैं डिवाइस को, वो होता है इंफ्रारेड। इसमें आता है लाइफाई। लाइफाई का मतलब होता है लाइट फिडिलिटी। उसमें होता है क्या, टेक्नोलॉजी दैट यूजेस लाइट फॉर द कम्युनिकेशन इज सिमिलर टू हाउ ऑप्टिकल फाइबर यूज लाइट। ऑप्टिकल फाइबर से ही सिमिलर होता है, बट इसमें भी यूज किसका हो रहा होता है, लाइट का हो रहा होता है। जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे डायग्राम है, नेटवर्क है। नेटवर्क मीन्स क्या होता है, कनेक्शन मिल रहा है। नेटवर्क से कनेक्शन से कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, हमारा डेटा जो होता है वो ट्रांसमिट हो रहा है। उसके लिए हमें एक मीडियम की जरूरत है। मीडियम क्या है, हमारा चैनल है। क्लियर है? अभी हम लोग आगे को अच्छे से पढ़ते हैं और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ केबल्स है जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वही है वायर और वायरलेस।
क्लियर है? इसको आप रीड कर लीजिएगा, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। एक और चीज है, हमें किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए RJ45 कनेक्टर की जरूरत पड़ती है। RJ45 कनेक्टर की जरूरत पड़ती है स्विच की। क्लियर है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किस कनेक्टर की यूज होती है, तो आप बोल देंगे RJ45 कनेक्टर की यूज होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होता है? फर्स्ट है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये विद इन द बिल्डिंग और स्मॉल एरिया के लिए होता है। ये भी वायर होता है और वायरलेस होता है। वायर में ये इसको हम लोग ईथरनेट बोलते हैं, और वायरलेस में इसको वाईफाई यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू काम करता है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? विद इन द बिल्डिंग एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जो हमारा नेटवर्क हो रहा होता है उसी को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? ये टाउन और सिटी को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल में केबल, टीवी नेटवर्क, ये सब एग्जाम्पल है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क के। थर्ड है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लैंड्स होता है। मतलब इसमें क्या होता है? इंटरनेट भी होता है और वैन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल में इंटरनेट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट नेटवर्क है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल में ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है और ये टेम्परेरी नेटवर्क भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके किसी फ्रेंड ने बोला, आपको किसी ने भी बोला कि हमें नेट चाहिए, कनेक्शन चाहिए, डेटा चाहिए, कुछ भी बोला, आपने अपने मोबाइल से मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, दूसरे वाले ने क्या किया? अपना वाईफाई ऑन कर दिया और वो चला सकते हैं हमारे नेटवर्क को। मोबाइल हॉटस्पॉट, थ्रेडिंग, ब्लूटूथ, ये सब पर्सनल एरिया नेटवर्क में आते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी टाइप्स। नेटवर्क सिक्योरिटी टाइप्स क्या होता है? फर्स्ट है हमारा इंट्रानेट, सेकेंड है हमारा इंटरनेट, थर्ड है हमारा एक्स्ट्रानेट, फोर्थ है हमारा VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब हम तीनों को देख लेते हैं। इंट्रानेट क्या होता है? ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो ऑफन द टाइप ऑफ लैन होता है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या होता है? एक वास्ट अनसिक्योर नेटवर्क होता है। एक वास्ट अनसिक्योर नेटवर्क होता है जो कि वायरस जिसमें पड़ जाता है उसको हम सिक्योर भी कर सकते हैं। अनसिक्योर नेटवर्क होता है क्योंकि इंटरनेट में क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती है, जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइल होते हैं जो इधर से उधर जाते रहते हैं, बहुत सारी इंस्टाग्राम की रील्स होती है, तो ये बहुत अनसिक्योर नेटवर्क भी होता है, फ्रॉड टाइप का बोल सकते हैं इसको। इसमें वायरस भी हो सकता है इंटरनेट के अंदर। इंटरनेट के अंदर ही जो लैन, मैन, पैन, वैन जितने भी नेटवर्क होते हैं वो सब इन्हीं के अंदर आते हैं। क्लियर है? थर्ड हमारा है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या करता है? ये दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है। अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स टू इंट्रानेट्स। क्लियर है? VPN क्या होता है? ये वर्चुअल नेटवर्क होता है, ये कनेक्ट रहता है, ये क्या कहते हैं? सिक्योर रहता है। सिक्योर नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट। ये बिल्कुल सिक्योर नेटवर्क होते हैं। अगर MCQs में पूछा जा रहा है आपसे कि मोस्ट सिक्योर नेटवर्क कौन सा है, तो आप बता सकते हैं VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो बहुत सिक्योर है। नेक्स्ट है हमारा, ये अपलोडिंग स्पीड इसमें लिखी हुई है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं ये। These technology represent the generation of mobile data services। जैसे GPS है जिसको हम लोग जनरल पैकेट रेडियो सर्विस बोल रहे हैं, उसकी मैक्स डाउनलोडिंग स्पीड है 53.6 kbps और अपलोडिंग स्पीड है 25 kbps। इसको आप देख लेंगे कि किसकी अपलोडिंग स्पीड क्या होती है और डाउनलोडिंग स्पीड क्या होती है। इसके फुल फॉर्म्स भी लिखे हुए हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे H की लिखा हुआ है 3G का, इसको आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे आते हैं नेटवर्क कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज। नेटवर्क कंपोनेंट्स देख लेते हैं पहले। हब क्या होता है? एक सिंपल कनेक्शन पॉइंट होता है। हब क्या होता है? अ सिंपल कनेक्शन पॉइंट होता है। स्विच क्या होता है? कनेक्ट डिवाइस विद इन द नेटवर्क। राउटर क्या है? डायरेक्ट डेटा ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क, जो डायरेक्ट डेटा ट्रैफिक करता है बिटवीन नेटवर्क के बीच में, वो राउटर होता है। डायरेक्ट डेटा ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट सिग्नल। रिपीटर क्या होता है? रीजनरेट अ सिग्नल टू एक्सटेंड इट्स रेंज। अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए रीजनरेट कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटर। गेटवे क्या होता है? ये एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल। ब्रिज की तरह एक्ट होता है। क्लियर है? टोपोलॉजीज कुछ है। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द डिजाइन और द आर्किटेक्चर ऑफ अ नेटवर्क। इसके टाइप्स क्या है? स्टार, बस, मैश, रिंग,
हाइब्रिड, ये सब इसके टाइप्स होते हैं टोपोलॉजी, इसको हम लोग डीप पे जाके पढ़ लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट होता है every device is individually connect to a central device। एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से इंडिविजुअली कनेक्ट होती है, उसको हम लोग स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? ऑल डिवाइसेस आर कनेक्ट टू अ सिंगल मेन केबल, एक ही केबल से सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती है, दैट्स नोन एज बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? सर्कुलर फैशन की फॉर्म में, सर्कुलर वे के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में कनेक्ट रहती हैं, उसको हम लोग रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा मेश टोपोलॉजी, किसको कहते हैं? एवरी डिवाइस इज कनेक्ट टू द एवरी अदर डिवाइसेस इन द नेटवर्क, दैट्स नोन एज मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजी का, फॉर एग्जांपल स्टार और बस का, दो टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन को हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। ये नेक्स्ट कुछ प्रोटोकॉल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। SMTP क्या करता है? SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ईमेल्स को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। POP क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, रिसीविंग ईमेल्स के लिए यूज किया जाता है, ईमेल्स को रिसीव करने के लिए। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। HTTP क्या होता है? बहुत सिक्योर होता है। SMTP क्या होता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, जो नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं IP एड्रेसेस और MAC एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेसेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया इसको। इस तरीके से IP एड्रेस होता है, डिजिट लिखी होती है, फिर डॉट होता है, फिर डिजिट, फिर डॉट, फिर डिजिट, फिर डॉट, इस तरीके से होता है। इसमें ना ही @ होता है, ना ही अल्फाबेट होता है, ओनली नंबर्स होते हैं जो 0 to 225 तक होते हैं। सिस्टम में दो एड्रेस होते हैं, IP एड्रेस और MAC एड्रेस। IP एड्रेस बार बार बदल सकते हैं क्योंकि हमारा इंटरनेट की जो स्पीड आ रही होती है, इंटरनेट एड्रेस जो होता है वो वहाँ पे शो हो रहा होता है। MAC एड्रेस क्या होता है? आपके सिस्टम का होता है। IP एड्रेस इस तरीके से दिया जाता है। IP एड्रेस हमारे इंडिया में ये होता है 192.168.111, इस तरीके से IP एड्रेस दिया जाता है। अगर किसी की IP एड्रेस का डिफॉल्ट एड्रेस है तो वहां पे क्या होगा? 127.0.0.1 ये होगा उसका डिफॉल्ट एड्रेस। अगर दूसरा डिफॉल्ट एड्रेस बन जाए तो क्या होगा? 127.0.0.2 ये हो जाएगा उसका IP एड्रेस। नेक्स्ट आएगा तो थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, इस तरीके से IP एड्रेस होता है। बाकी इस तरीके से दिया जाता है IP एड्रेस, इसको आप रीड कर लीजिएगा। क्लियर है? MAC एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया। IPv4 होता है, उसमें 32 बिट्स होती है, 2 × 10⁻32 IP एड्रेस उसमें हम लोग बना सकते हैं। IPv6 में 128 बिट्स होती है और 2 to the power 128 IP एड्रेस हम बना सकते हैं। क्लियर है? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है अभी। हाफ स्विच, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ये भी प्रोटोकॉल्स भी देख लिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटाबेस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स एंड द वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।